नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी क्या होता था, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने इसके बारे में। ये होता था कॉम्प्लेक्स, ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता था। क्या होता था? कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी होता था ये, और ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन ये होता था आपका डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, और ये जो है ऑलवेज पीरियोडिक होता था। ये होता था ऑलवेज पीरियोडिक फॉर ऑल ओमेगा नॉट वैल्यू। ओमेगा नॉट वैल्यू जो भी हो, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी ये हमेशा ऑलवेज पीरियोडिक होता था। और ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन ये इसको हम बोलते थे, इसके बारे में तो हम अभी भी पढ़े ही हैं, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, और ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, नॉट पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट की सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के ऊपर पीरियोडिक होता है। लिख देता हूं मैं, फिर भी आपको पता है बट फिर भी मैं लिख देता हूं, पीरियोडिक फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। यही मैंने बताया था आपको, अगर ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए, तभी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, सॉरी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और इसको ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी को बोलते हैं कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। कंटीन्यूअस टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है, आपको पता ही है। और इसको डिस्क्रीट टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एन, सैंपल नंबर एन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे पीरियोडिक हमने इसलिए नहीं लगाया, यहाँ पे पीरियोडिक इसलिए लगाया है, यहाँ पे पीरियोडिक हमने इसलिए लगाया क्योंकि ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी इज पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ऑलवेज पीरियोडिक। सो इसका मतलब ये कि ये पीरियोडिक रहेगा हमेशा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। पहले भी मैंने आपको बताई थी ये बात, ये आपको पता है। और ये ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन इज पीरियोडिक ओनली फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे पीरियोडिक लिखा नहीं है। ठीक है, अब इस इन दोनों के बीच का हम डिफरेंसेस देखेंगे क्या है। ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स में क्या था कि बेसिक्स में था जैसे कि ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी और ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, इन दोनों को हम कैसे प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ चुका है, मैंने कई बार रिपीट भी किया हुआ है ये, लेकिन डिफरेंसेस बिटवीन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी और ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, इन दोनों को जो प्लॉट होता है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, और मैंने कई बार बताया भी है पहले आपको, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेके अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज। तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का जो प्लॉट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी जो है ये कंटिन्यूस टाइम, ये कंटिन्यूस टाइम यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, यूलर्स फॉर्म के अंदर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ठीक है, यूलर्स फॉर्म के अंदर है ये। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये ये आपका यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिग्नल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ई टू द पावर जे, यहाँ पे इमेजिनरी
इमेजिनरी जो होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या सिग्नल्स के अंदर जे, वो आया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। ठीक है, यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स सिग्नल, यही बोलते थे। तो इसका प्लॉट बनाने के लिए हम क्या करते थे, ये जो यूलर्स के अंदर है, ये यूलर्स के अंदर, ये जो यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स सिग्नल, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सिग्नल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसका जो रियल पार्ट है वो ये होगा, रियल पार्ट, और ये क्या होता है साइन ओमेगा नॉट टी, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होगा साइन ओमेगा नॉट टी, और कॉस ओमेगा नॉट टी विल बी द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिग्नल, जो कि विच इज रिप्रेजेंटेड इन यूलर्स फॉर्म। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म के अंदर है। तो जो प्लॉट इसका होगा कॉस ओमेगा नॉट टी का होगा, वही प्लॉट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का होगा, मैंने बोला था आपको पहले भी। और जो प्लॉट साइन ओमेगा नॉट टी का होगा, वही प्लॉट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का होगा। ठीक है, तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का जो प्लॉट होता है, इसका जो प्लॉट होगा एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का जो प्लॉट होगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का, वो हम कॉस ओमेगा नॉट टी जो इसका रियल पार्ट है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसका जो इमेजिनरी पार्ट है साइन ओमेगा नॉट टी, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका प्लॉट। ठीक है ना। तो इसका प्लॉट जो होता है बेसिकली कॉस ओमेगा नॉट टी का प्लॉट कैसा होता है, कॉस ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम टी होगा। तो इसका प्लॉट कैसे बनता था कॉस ओमेगा नॉट टी का, कॉस ओमेगा नॉट टी का प्लॉट कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, ये जो वेव्स है कॉस ओमेगा नॉट टी की जो वेव्स है, ये कुछ एक्यूरेट नहीं बन पा रही है थोड़ा ना, फिर भी देख लेना कि ऐसा होता है। इस तरह से बनती थी कॉस ओमेगा नॉट टी की। और कॉस ओमेगा नॉट टी का कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता था, ओमेगा नॉट, और फंडामेंटल पीरियड क्या होता था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट। ये फॉर्मूला होता था ओमेगा नॉट का। तो टी नॉट क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, ये होता है फंडामेंटल पीरियड, ये पता ही आपको। और ये होता था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी एफ एफ। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी किसकी, कॉस ओमेगा नॉट टी की, जो साइनसॉइडल ये कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी को। और साइन ओमेगा नॉट टी को भी यही बोलते हैं, कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन। और ये क्या होता था, फंडामेंटल पीरियड क्या होता था, टी नॉट। ये टी नॉट होता था यहाँ पे, जो ये कॉस ओमेगा नॉट टी इस पीरियोडिक सिग्नल, ये पता है आपको, ठीक, और पीरियोडिक फंक्शन ये पता है आपको, ठीक है, ये हमेशा पता है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड भी होगा ऑब्वियसली, फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल होती है वो होगी इसकी, है ना, फंडामेंटल पीरियड की साइकिल होगी इसकी। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है कॉस ओमेगा नॉट टी की, +1। तो +1 वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है +1, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये वाला शेप ऑफ साइकिल बनता था, जब हमने देखा था ये शेप ऑफ साइकिल बनता था, +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो गए, ठीक है, ये वाला शेप ऑफ साइकिल रिपीट होता था +1 टू +1 के अंदर। और इस वाले +1 से लेके इस वाले +1 तक रिपीट होगी वैल्यू फिर दोबारा। तो शेप ऑफ साइकिल क्या बनेगी, जो शेप ऑफ साइकिल ये है वही शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे भी रिपीट होगी, और वही फिर शेप ऑफ साइकिल यहाँ पर भी रिपीट होगी, +1 टू +1, ये वाली शेप ऑफ साइकिल यहाँ पर भी रिपीट होगी, यहाँ पे भी रिपीट होगी। +1 वैल्यू अगर नेगेटिव टाइम पे जाएंगे तो +1 वैल्यू टू +1 वैल्यू जहाँ रिपीट हो रही है वो ये है +1। तो शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे क्या थी, ऐसी सेम, ऐसी सेम, ऐसी जो रिपीट हो रही थी यहाँ पे, तो वही सेम शेप ऑफ साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, नेगेटिव टाइम पे भी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। और हर शेप ऑफ साइकिल का, हर एक साइकिल का, है ना, हर साइकिल का जो फंडामेंटल पीरियड है, ये जो फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, टी नॉट होगा फंडामेंटल पीरियड, वो क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ये ये जो टाइम इंटरवल है ना, हर टाइम इंटरवल है जो हर साइकिल का, हर एक साइकिल का जो टाइम इंटरवल है, ये हो जाएगा टी नॉट फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड इसलिए क्योंकि फंडामेंटल पीरियड क्या होता था, फंडामेंटल पीरियड होता था स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल इन विच द साइकिल रिपीट्स। पीरियोडिक सिग्नल का जो साइकिल है वो रिपीट होगा फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल, इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल का जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड टी नॉट।
ये वाला टी नॉट, ये फंडामेंटल पीरियड होता है। तो ये भी फंडामेंटल पीरियड टी नॉट होगा, इसका जो टाइम इंटरवल इस वाले साइकिल का, और इस वाले साइकिल का जो है ये भी रिपीट हो रहे हैं। जो ये शेप, ये वाली शेप ऑफ साइकिल और ये वाली साइकिल जो है, इसी सेम शेप ऑफ साइकिल और सेम टाइम इंटरवल वाला साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है ये। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, सेम शेप ऑफ साइकिल एंड सेम टाइम इंटरवल ऑफ साइकिल। यहाँ पर भी वही साइकिल रिपीट हो रहा है। नेगेटिव टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पर भी वही टाइम, वही वाला साइकिल रिपीट हो रहा है। दैट इज सेम शेप ऑफ साइकिल एंड सेम टाइम इंटरवल का। टाइम इंटरवल क्या है? टी नॉट, फंडामेंटल पीरियड है। तो ये जो होता है, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ये जो साइकिल बने हैं इनको हम बोलते थे फंडामेंटल पीरियड साइकिल, क्योंकि इन सभी साइकिल्स की टाइम इंटरवल क्या है? टाइम इंटरवल है फंडामेंटल पीरियड टी नॉट, टी नॉट, टी नॉट। ठीक है, ये है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड साइकिल। ये तो था cos ओमेगा नॉट टी, और sin ओमेगा नॉट टी भी कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। sin ओमेगा नॉट टी कैसे प्लॉट होता है? sin ओमेगा नॉट टी को अगर मैं प्लॉट करूं, इसको मैं थोड़ा जल्दी प्लॉट करके दिखा देता हूं, थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया sin ओमेगा नॉट टी, और ये sin ओमेगा नॉट टी मतलब टाइम इंटरवल, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइम टी। तो ये कंटिन्यूस टाइम है, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम तो है ही है। अब sin ओमेगा नॉट टी के अंदर, sin ओमेगा नॉट टी के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट है ना, sin ओमेगा नॉट टी है, तो ओमेगा नॉट क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट। बिग टी नॉट क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे भी हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। तो ये जो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन जो है, ये साइन ओमेगा नॉट टी, इस ये जो इसका जो प्लॉट बनेगा, इसके प्लॉट के अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल का जो साइकिल होगा, जो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होगा, तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा उसका? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल का जो वैल्यू है वो क्या होगा? टी नॉट, बिग टी नॉट, जो कि इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ बताया था ना, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल वाला जो साइकिल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम साइकिल, साइकिल विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल विच रिपीट्स। वो कौन सा है वाला साइकिल? वो साइकिल ये वाला है, ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, ये वाला साइकिल है। फिर ये वाला साइकिल सेम, ये वाला साइकिल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 0 टू 0, 0 टू 0, यही शेप ऑफ साइकिल रिपीट हो रहा है सेम यहाँ पे भी। और टाइम इंटरवल क्या है? ये टाइम इंटरवल वही है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल फॉर अ साइकिल व्हिच रिपीट्स। यहाँ तक है 0 टू 0, शेप ऑफ साइकिल ऐसा है। फिर 0 टू 0 वैल्यू यहाँ पे है, ये जैसे साइकिल था यहाँ पे, ये वाला सेम ऐसे साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। नेगेटिव टाइम पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही शेप, सेम ऐसा ही साइकिल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, जगह नहीं थी तो मैं बना नहीं पाया यहाँ पे। तो ये जो है, ये जो साइकिल है, ये वाला, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल वाला साइकिल है विच रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, रिपीट हो रहा है जो ये वाला साइकिल। तो इसका जो टाइम इंटरवल है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टी नॉट, जिसको मैंने अभी बताया था 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ ये एक बार, ताकि रिपीट कराना चाहता हूँ, सो दैट हम ये वाला टॉपिक पे अच्छे से फोकस कर सके। दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो ये भी जो टाइम इंटरवल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, ये भी टी नॉट हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड वाला। सेम इसी, यही वाला साइकिल रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी जो ये जो साइकिल है, ये फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे टी नॉट होगा, इसका भी टाइम इंटरवल। यहाँ पर भी जो नेगेटिव टाइम पे भी जो बनेगा, यही वाला साइकिल, ऐसे शेप ऑफ साइकिल, और सेम 0 टू 0 वैल्यू रिपीट हो रही है, 0 टू 0। यहाँ पर इसका भी जो टाइम इंटरवल है वो टी नॉट होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, यही होगा। अब एक चीज मैं बताऊं कि खैर, मैं ये cos ओमेगा नॉट टी है और ये sin ओमेगा नॉट टी, ये cos ओमेगा नॉट टी क्या, रियल पार्ट ऑफ दिस discrete of this continuous time periodic complex exponential which is represented in Euler's form। Euler's form में रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स रिप्रेजेंटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। उसको, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। और अगर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स अगर रियल
सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हैं, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को या कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को हम बोलते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स सिग्नल, उसका रियल पार्ट का प्लॉट या तो इमेजिनरी पार्ट का प्लॉट। इमेजिनरी पार्ट का प्लॉट तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी, और रियल पार्ट का प्लॉट क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी, ये हो जाएगा। तो ये वाला प्लॉट या तो ये वाला प्लॉट इनडायरेक्टली इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसी को। तो ये तो आपको पता ही है बात। और ये कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी और ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये तीनों आपको पता ही है। ये तीनों के तीनों जो फंक्शन होते हैं, ये तीनों के तीनों फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं। और इन तीनों फंक्शन का साइन ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, इन तीनों का फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना, कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी। कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल पीरियड क्या है, टी नॉट इज बिग टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। और साइन ओमेगा नॉट टी का भी फंडामेंटल पीरियड क्या है, बिग टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। साइन ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। और कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका भी होगा ओमेगा नॉट। और ई टू द पावर जे ही ओमेगा नॉट टी का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। सिंपल है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। अगर ये मैं ऐसा करता हूँ सपोज कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी की जो वैल्यू है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मान लो, ठीक है, इंक्रीज कर देता हूँ। ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी के अंदर जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसका मतलब जो हो गया, ये ओमेगा नॉट जो है यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी में, है ना, इस ओमेगा नॉट ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और साइन ओमेगा नॉट टी के अंदर जो ओमेगा नॉट है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉस ओमेगा नॉट टी के अंदर ओमेगा नॉट इंक्रीज हो गया, तो कॉस ओमेगा नॉट टी का जो प्लॉट है वो अफेक्टेड हो जाएगा, वो भी उस पर भी असर पड़ेगा। और साइन ओमेगा नॉट टी का जो ओमेगा नॉट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये भी इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो, इसके ओमेगा नॉट को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर साइन ओमेगा नॉट टी का जो प्लॉट है वो भी प्रभावित हो जाएगा, मतलब अफेक्टेड हो जाएगा वो भी, ठीक है, दैट विल आल्सो गेट अफेक्टेड। सपोज ओमेगा नॉट इंक्रीज हो गया तो नया प्लॉट कैसे बनेगा कॉस ओमेगा नॉट टी का। कॉस ओमेगा नॉट टी का जो नया प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये जो ब्लू कलर में जो है, ये जो ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ना ये कॉस ओमेगा नॉट टी का, ये तब बनाया है जब मैंने ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। और जब ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करने से पहले जो प्लॉट था कॉस ओमेगा नॉट टी का, वो क्या था, रेड वाला, ठीक है, ये मैंने बताया थे आपको। तो अब जो मैंने ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, तो कॉस ओमेगा नॉट टी का प्लॉट क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया ब्लू वाला। तो अब ब्लू वाला का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, है ना, जैसे कि ओमेगा नॉट है, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मैंने यहाँ पे बताया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड टी नॉट होता है फॉर्मूला, ये लिखा हुआ ना मैंने 2 पाई अपॉन टी नॉट। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी तो टी नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी यही दिख रहा है इस प्लॉट के अंदर, जो हमारे पास नया फंडामेंटल पीरियड आएगा वो क्या होगा, ये तो +1 रहेगा यहाँ पे वैल्यू +1, और +1 टू +1 रिपीट यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये +1 वैल्यू +1 वैल्यू, तो +1 टू +1 यहाँ पर भी रिपीट होगा। ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना पाया मैं। +1 टू +1 वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी, तो फंडामेंटल पीरियड क्या बन जाएगा, तो सॉरी, +1 टू +1 फिर कहाँ रिपीट होगी, यहाँ पे। ये किसका बना रहा हूँ मैं, +1 टू +1 +1 टू +1, ये मैं बना रहा हूँ जब मैंने कॉस ओमेगा नॉट टी का ओमेगा नॉट इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद जो मेरा प्लॉट बना है वो ब्लू कलर के पेन से बनाया मैंने, और अब मैं ब्लू कलर के पेन का जो बनाया मैंने प्लॉट इंक्रीज वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, तो उसका मैं फंडामेंटल पीरियड निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस प्लॉट के अंदर। तो +1 टू +1 फिर वैल्यू रिपीट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, +1 टू +1, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं +1 टू, अब +1 वैल्यू नेगेटिव टाइम पे यहाँ पे है, यहाँ पे रिपीट हो रही है, +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, शेप ऑफ साइकिल सेम ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। फिर +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, शेप ऑफ साइकिल सेम ऐसा है जो इसका है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। फिर +1 टू +1 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, शेप ऑफ साइकिल ऐसा ही है, ठीक है, जो इसका है और इसका है। तो मतलब ये भी रिपीट, ये पीरियोडिक होगा, ठीक है, पीरियोडिक होगा ये भी, और ये होगा भी क्यों नहीं पीरियड,
होगा भी कैसे नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, ये तीनों के तीनों जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की सभी वैल्यू पे पीरियोडिक होता है, मैंने आपको बताई थी ये बात। तो मैंने ओमेगा नॉट को इंक्रीज कर दिया, तो कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी और ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये तीनों पीरियोडिक तो होंगे होंगे, ठीक है। तो चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है पीरियोडिसिटी प्लॉट के अंदर, सीधा बस ये देख लो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल जो है, जो साइकिल का जो रिपीट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो वो कौन सा है टाइम इंटरवल, वो यही वाला है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड टी नॉट डैश बोलते थे, ठीक है। अब मैं इसको टी नॉट डैश बोल देता हूँ, जब मैंने ओमेगा नॉट को इंक्रीज किया ना उसके बाद फंडामेंटल पीरियड जो आया टी नॉट डैश, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले क्या था टी नॉट, ओमेगा नॉट इंक्रीज करने से पहले टी नॉट क्या था, कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल पीरियड जो है टी नॉट क्या था, इतना था, ये रहा टी नॉट। अब इंक्रीज करने ओमेगा नॉट इंक्रीज करने के बाद कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल पीरियड टी नॉट क्या होगा, टी नॉट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इतना हो गया। तो टी नॉट डैश जो है वो कम हो गया, ठीक है। टी नॉट इतना है और टी नॉट डैश सिर्फ इतना है। तो इसका मतलब जैसे हमने बताया था यहाँ पे वैसे ही हुआ, ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा नॉट को इंक्रीज करेंगे तो टी नॉट रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा प्लॉट हो जाएगा। तो साइन के अंदर भी वैसे ही बनेगा, सेम साइन ओमेगा नॉट टी में भी ओमेगा नॉट को इंक्रीज करेंगे तो साइन ओमेगा नॉट टी जो ये प्लॉट है ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसका जो कुछ इस तरह, इसका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो पहले क्या आ रहा था, फंडामेंटल पीरियड टी ओमेगा नॉट को इंक्रीज करने से पहले फंडामेंटल पीरियड टी नॉट था, वो इतना इतना आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा फंडामेंटल पीरियड, ये 0 to 0 वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, 0 to 0 यहाँ पे रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो फंडामेंटल पीरियड जो होगा नया, न्यू फंडामेंटल पीरियड को मैं टी नॉट डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो न्यू फंडामेंटल पीरियड जो है टी नॉट डैश, वो इतना सा है बस, और यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है, आगे भी। तो न्यू फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे भी साइन ओमेगा नॉट टी में भी इतना है, टी नॉट डैश। और ओमेगा नॉट को इंक्रीज करने से पहले क्या था, फंडामेंटल पीरियड टी नॉट जो कि इतना ज्यादा था। तो इसका मतलब साइन ओमेगा नॉट के अंदर भी, साइन ओमेगा नॉट टी में भी अगर हम ओमेगा नॉट इंक्रीज करेंगे तो साइन ओमेगा नॉट टी में भी फंडामेंटल पीरियड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, कॉस ओमेगा नॉट टी में भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी जो है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओमेगा नॉट को इंक्रीज कर दिया ना। तो ये जो फंडामेंटल पीरियड है टी नॉट, इसका भी ये है फंडामेंटल पीरियड टी नॉट, इसका भी फंडामेंटल पीरियड यही है टी नॉट। साइन ओमेगा नॉट टी का भी फंडामेंटल पीरियड टी नॉट यही है, कॉस ओमेगा नॉट टी का भी फंडामेंटल पीरियड यही है टी नॉट, जो कि रिड्यूस हो गया आफ्टर इंक्रीजिंग ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट को इंक्रीज करेंगे तो इसका भी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का भी फंडामेंटल पीरियड टी नॉट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता ही है ना, ये आपको पता ही है, तो बेसिक चीजें थी। और उसी तरह से ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन जो है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन जो है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। जैसे ये था यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, यूलर्स फॉर्म में ये वाला एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सिग्नल या ये वाला कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये भी यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ ना, ई की पावर ई है यहाँ पे एक्सपोनेंट। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इस वाली फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये बन जाएगा cos ओमेगा नॉट n प्लस j sin ओमेगा नॉट n, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा sin ओमेगा नॉट n, और ये रियल पार्ट हो जाएगा cos ओमेगा नॉट n इसका, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट होता है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n का जो प्लॉट होगा वो क्या होता है, बेसिकली ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का प्लॉट जो होता है वो क्या होता है, इसका जो रियल पार्ट है ये वाला इसका प्लॉट, या तो इसका प्लॉट ये, या तो ये वाला। सेम डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n का जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, वो इसका रियल पार्ट का प्लॉट होता है, cos ओमेगा नॉट n का प्लॉट होता है ये रियल पार्ट, या तो इसका इमेजिनरी पार्ट का जो प्लॉट है sin ओमेगा नॉट n, ठीक है, सिंपल है। और हम कहते थे कि ठीक उसी तरह जिस तरह से
हम बोलते थे ना ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, ये तीनों के तीनों जो है पीरियोडिक होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। उसी तरह से ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, साइन ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन, ये मैंने आपको बताई है पहले भी, ठीक है। ये जो है ये तीनों भी पीरियोडिक फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट टुगेदर, मतलब कि ओमेगा नॉट की वैल्यू इन तीनों में है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये तीनों के तीनों एक साथ पीरियोडिक होंगे, ये तो पता ही है आपको। जब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, यही हमने पढ़ा था। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू इन तीनों में 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो गई तो ये तीनों के तीनों पीरियोडिक हो जाएंगे। और इन तीनों के तीनों अगर ये पीरियोडिक हो जाएंगे तो इन तीनों की तीनों की जो फंडामेंटल पीरियड्स हैं, फंडामेंटल पीरियड्स एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल पीरियड तीनों के सेम होंगे, सेम होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी था, इन तीनों मैंने बताया था ना भी आपको, और पहले भी कई बार बताया कि इन तीनों के भी कंटिन्यूस टाइम के केस में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल पीरियड सेम होंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इन तीनों की, ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट, तो सेम तो हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी नॉट। फिर बिग टी नॉट क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। बिग टी नॉट क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड भी इन तीनों का सेम हो जाएगा। ये तो सब सिंपल चीजें हैं, तो आपको पता ही है। बस यहाँ पे मेरा उद्देश्य यही था कि इसको रिपीट करना है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, चीजें सारी इसको मैं रिपीट करना चाहता था ताकि एक बार वार्म अप हो जाए, सो दैट हम डिफरेंसेस बिटवीन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, इसका इस टॉपिक को हम पढ़ सकें, ठीक है।